साथियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लेकर आए हैं कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं या सामान्य तौर पर उन परिभाषाओं के आधार पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कुछ भी इनके अंदर से हम पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में। आइए देखते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले हम देखते हैं दूरी की परिभाषा। दूरी यानी कि डिस्टेंस। दूरी की परिभाषा लिखना में किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए रास्ते की लंबाई। किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए रास्ते या पथ की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। इसे एस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दूरी को एस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दूरी एक अदिश राशि है। अदिश यानी कि स्केलर। ये कैसी राशि है? स्केलर। स्केलर है, दूरी स्केलर है। इसके बाद आइए देखते हैं दूरी के मात्रक। दूरी के हमने दो मात्रक देखे। एक सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक होता है सेंटीमीटर। दूरी का सीजीएस मात्रक होता है सेंटीमीटर और दूरी का एसआई मात्रक होता है मीटर। दूरी का सीजीएस मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर, दूरी का एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर। दूरी का विमीय सूत्र होता है m0 l की पावर 1 t की पावर 0। दूरी का विमीय सूत्र होता है m की पावर 0 l की पावर 1 और t की पावर 0, या यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m0 l के ऊपर कोई पावर ना लगाएं तब भी एक पावर पड़ी जाएगी तो t की पावर क्या हो जाएगी? 0। इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। तो ये दूरी थी। दूरी के बाद दूसरी चीज़ आती है विस्थापन। विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी किसी वस्तु को डिस्प्लेसमेंट करना या किसी वस्तु का एक स्थान परिवर्तन करना यानी बदलना। जैसे मान के चलो ये कैप यहाँ पर रखा है और यहाँ रखा है और हम इसको यहाँ से उठा करके यहाँ रख देते हैं तो प्रारंभिक स्थिति से वह दूसरी स्थिति में पहुँच गया है और उसने कुछ दूरी तय कर ली है। इन दोनों दूरियों के बीच के डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। आइए देखते हैं परिभाषा क्या होती है। किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों। किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच चली गई न्यूनतम दूरी। चली गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो इस परिभाषा में, विस्थापन की परिभाषा में स्पष्ट है कि प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी जो होती है, चली गई न्यूनतम जो दूरी होती है, वो विस्थापन कहलाती है। विस्थापन की प्रकृति देखें। विस्थापन किस प्रकार की राशि है? तो विस्थापन एक सदिश राशि है जो दिशा को व्यक्त करती है। इसे सदिश एस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। विस्थापन को सदिश एस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फिर इसके बाद आता है विस्थापन का एसआई मात्रक जो होता है मीटर। एसआई मात्रक होता है विस्थापन का मीटर। और सीजीएस मात्रक की बात कर लें। सीजीएस मात्रक होता है सेंटीमीटर। सीजीएस मात्रक होता है इसका सेंटीमीटर और एसआई मात्रक होता है मीटर। इसके बाद देखते हैं विमीय सूत्र। विमीय सूत्र m0 l की पावर 1 और t की पावर 0। यानी कि क्योंकि विस्थापन की जो परिभाषा उसमें दूरी आई थी तो जो दूरी का विमीय सूत्र है वही विस्थापन का विमीय सूत्र होगा। फिर इसके बाद ये फार्मूला हो जाएगा। अगर कोई मान के चलते हैं, अगर कोई वस्तु यहाँ पर x1 पर रखी थी और कुछ दूरी तय करने के बाद x2 स्थिति पर पहुँच जाती है तो ये हो गई उसकी प्रारंभिक दूरी और ये हो गई प्रारंभिक स्थिति और ये हो गई अंतिम स्थिति। तो विस्थापन में यही बताना है हमें, विस्थापन बराबर प्रारंभिक स्थिति माइनस अंतिम स्थिति। यानी प्रारंभिक स्थिति में जब वस्तु थी तब कहाँ थी? x1 पर, सदिश x1 पर, और अंतिम स्थिति में कहाँ पहुँच गई थी? x2 पर। तो ये आ जाएगा। ये हमने विस्थापन यानी जो दूरी तय की है ये हमारा विस्थापन हो गया। तो विस्थापन बराबर हम फार्मूला लिख सकते हैं कि प्रारंभिक स्थिति माइनस अंतिम स्थिति। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।
सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारा प्रत्येक अपडेट नोटिफिकेशन आप तक तुरंत ही पहुंचता जाए। हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।